बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है, जिसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने सोल्व कर लिए थे। आज हमने पार्ट नंबर 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो इक्वेशंस दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर हमने उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इस जगह पे फाइंड करना होगा कि अगर ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्मूला तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, या फिर यहाँ पर क्या ऐसी कौन सी यहाँ पर टर्म आएगी जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब पार्ट नंबर 3 हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारे पास है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल है 0। तो क्वेश्चन में अगर हम इसको ही कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे 11 है। 11 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता और ना ही 3 का होता है। तो यानी इसका भी हम स्क्वायर नहीं बना सकते और ना ही 11 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है लेकिन 11 है यहाँ पे, तो 11 का तो स्क्वायर नहीं बनता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कुछ ऐसा करेंगे कि 11 को ख़त्म हो जाए, यानी यहाँ से 11 ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 11 के साथ दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ 11 को डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 11 को दोनों तरफ डिवाइड किया। डिवाइड करने से ये 11 यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड किया, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब ये 11 और ये 11 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस 34/11 एक्स इक्वल है -3/11, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा यानी ये तो अब हमारे पास इस तरफ तो स्क्वायर बन गया, ये इसकी मिडल टर्म भी आ गई। और यहाँ पे अब हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको हम सोल्व करें तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बने। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस मिडल टर्म को लेंगे, यानी यहाँ इस x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ। तो ये जो यहाँ पे ये टर्म थी, हर क्वेश्चन में ये होगा कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो हमने वैल्यू लेनी होती है और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। अब देखें 33/11 मल्टीप्लाई 1/2। तो अब 2 1 दा 2 2 1 दा 2 1 इधर कैरी चला गया, ये 14 हो गया। 2 7 दा 14। अब यहाँ पे 17 और यहाँ पे 11 बच गया, तो 17/11। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको सोल्व करने से इसका हमने स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने यानी इसका अब हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये मैंने रफ किया है। अच्छा, स्क्वायर लेने हमने उसके ऊपर स्क्वायर ले लेना है और इस वैल्यू को दोनों तरफ हमने ऐड करवा देना है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या उसको वैसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखने से क्या वो स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मैंने यहाँ पे इसको इधर भी मैंने ऐड करवा दिया, वही वैल्यू 17/11 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। दोनों इधर भी मैंने ऐड करवा दिया और इधर भी मैंने ऐड करवा दिया, दोनों को मैंने इधर ऐड में लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है कि हमारे पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है मैंने देखना है क्या इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो इसका हमें यहाँ से पता चलता है कि इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करें तो क्या यही वैल्यू बन रही है या नहीं। अगर तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि सोल्व करने से, अगर हम इसको सोल्व करते हैं यानी हमने ये वाली वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमने क्या करना है कि स्क्वायर जब इसका प्रॉपर स्क्वायर बनाएंगे तो इसको अगेन जब हम सोल्व करेंगे तो यही वाली वैल्यू बन रही हुई, तो उसका मतलब है कि हमने जो प्रॉपर स्क्वायर बना रहे हैं वो दुरुस्त बना रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये वाली वैल्यू वैसे आ गई। अब स्क्वायर फार्मूला में होता क्या है कि ये फार्मूले वाला 2 तो वैसे ही आ जाता है। अब ये फिर ये x यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको स्क्वायर के बगैर हमने मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो ये मैंने दोनों को स्क्वायर के बगैर मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करके देखती हूँ क्या यही वाली वैल्यू बन रही है या नहीं।
तो देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो ये आ जाएगा 2 7 दा 14, 4 1 कैरी, 2 1 दा 2 और 3 34 बन रहा है, नीचे 11 है तो ये 11 आ गया और साथ इसके x है तो ये x इधर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये स्केयर बनाया यानी स्केयर फार्मूला को ओपन फॉर्म में लिखा है, ये हमारे पास ये दुरुस्त वैल्यू आ रही है। अब क्या होगा कि हमने ये ओपन है तो इसको हमने क्लोज कर देना है। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, और इस यानी फॉर्मूले वाला जो 2 होता है वहाँ पे जो साइन होता है वो हमने यहाँ पर इसके दरमियान में लगाना होता है। तो ये माइनस आ गया, अब इसको बंद किया और उसके ऊपर आ गया स्केयर, यानी ये ओपन था और इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे वैल्यू आ जानी थी, यहाँ पे हमने क्या किया यानी इस तरफ -3/11 वैसे आ गया। अब 17/11 का स्क्वायर है तो इसका मैं स्क्वायर ओपन कर दूंगी, यानी इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 289 आ गया, और 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये तो वैसे ही अभी नीचे आएगा क्योंकि अभी इसको हम सोल्व करेंगे। 11 और 121 का हमने एलसीएम ले लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसकी तज्जी करवा दी है। तो 11 1 दा 11 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 121 आएगा, फिर 11 1 दा 11। अब इन दोनों 11s को मल्टीप्लाई करवाएं तो 121 आ जाएगा। तो ये मैंने इधर लिख दिया। अब 121 को इसके साथ हमने डिवाइड करवाना होता है, जो आंसर आए उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आ गया -33। इसको भी, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास 289, तो ये इधर आ गया 289। अब 289 में से हमने माइनस करना है 33, तो ये आ गया 256/121। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, बड़े नंबर के साथ प्लस था तो ये हमारे पास प्लस की ही वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको हम इसका भी यानी अब हमारे पास यहाँ पे स्केयर है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने लास्ट पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब तक ये x यानी ये जो स्केयर ख़त्म नहीं होगा तब तक हम सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक ही हल होता है कि स्केयर रूट जहाँ भी होगा वहाँ स्केयर रूट से ही हम स्केयर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया है। स्केयर रूट लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों के ऊपर स्केयर रूट लिया। तो अब ये जो स्केयर है वो इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल करेगा तो ये तो वैल्यू x + 17/11 वैसे आ जाएगी, लेकिन इसका यानी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है कैलकुलेटर पे हमने उसका स्केयर रूट लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर स्केयर रूट बना होता है तो हमने पहले स्केयर रूट प्रेस करना होता है, फिर हम 256 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह 121 को अगर हम प्रेस करेंगे स्केयर लिख के, फिर उसके बाद 121 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो जैसे ही स्केयर रूट ख़त्म होगा वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को प्लस के साथ भी सोल्व करना है और माइनस के साथ भी सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल है माइनस का 17/11 है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +17/11। तो ये आ गया प्लस, अभी मैं इसको प्लस के साथ सोल्व कर रही हूँ तो +16/11। तो ये मैंने इधर -16/11 के साथ सोल्व किया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सेम है डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो कॉमन हम ले लेते होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ये इससे सेम है कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 16 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है तो 33 आ जाएगा, नीचे इसके 11 है तो ये 11। अब 11 1 दा 11, 11 3 दा 33। तो अब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 के। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 17, सेम है कॉमन ले लिया, ये कैंसिल, ऊपर 17 ये कैंसिल, -16। तो 17 - 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11। तो हमारे पास x इक्वल है 1/11 आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट इज़ 3 1/11 आ जाएगा। तो क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।